वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम दो मेथड देखने वाले हैं, जिसमें से पहली मेथड है रिप्लेस चाइल्ड मेथड एंड दूसरी है रिमूव चाइल्ड मेथड। तो ये दोनों मेथड आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ही काम की मेथड्स है। आपको इस दोनों मेथड पे बहुत तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसको मैं वन बाय वन जब पढ़ाते जाऊंगा तब आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वापस ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सेम डोम ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ, जो कंटिन्यूसली 4-5 वीडियो से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आउटर क्लास का एक ड्यू है, एक क्लास है जिसके ऊपर आउटर क्लास लगाया हुआ है, उसके अंदर एक इनर क्लास लगाया हुआ ड्यू है और उसके अंदर 4 अलग अलग चाइल्ड ड्यूज है, ABCD नाम से, जिसके ऊपर ये क्लास लगे हुए चाइल्ड ड्यू। तो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन मेथड। सबसे पहले रिप्लेस चाइल्ड मेथड जैसे ही आपके सामने आती है तो आपको एक चीज़ ये नाम खुद सजेस्ट करती है ये मेथड का, कि मुझे रिप्लेस करना है किसको, चाइल्ड को। अगर चाइल्ड को रिप्लेस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि किसका चाइल्ड, राइट, या किसके चाइल्ड को मुझे रिप्लेस करवाना है। तो उसके लिए मुझे मेरे पास एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, राइट। इसको मैं कहूंगा पेरेंट एलिमेंट, कि जिसके अंदर से मुझे वो रिप्लेस करना है, राइट। तो कौन सा पेरेंट एलिमेंट है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ड्यू है जिसके अंदर चाइल्ड रखे, राइट, ये चाइल्ड रखे 4। तो इसका पेरेंट कौन हो गया? ये वाला ड्यू। इसके ऊपर कौन सा क्लास लगा हुआ है? इसके ऊपर लगाया हुआ है इनर क्लास। तो मैं इसको एज अ पेरेंट एलिमेंट कंसीडर कर सकता हूं। देखिए, कॉन्स्ट पेरेंट एलिमेंट इक्वल्स टू क्वेरी सिलेक्टर और उसके ऊपर जो क्लास लगा है इनर क्लास, उसको मैंने यूज किया। इससे मुझे क्या मिला कि जो टारगेटेड है या पेरेंट एलिमेंट है वो मुझे मिल गया, राइट। अब मेथड को यूज करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? ये पेरेंट चाहिए, राइट, जिसके अंदर मुझे रिप्लेस करना है। और दूसरा, किसके साथ रिप्लेस करना है, राइट। रिप्लेस करने के लिए मुझे कोई तो एलिमेंट लगेगा, कि मुझे ये पर्टिकुलर सपोज एलिमेंट ये ड्यू है बी ए वाला, उसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट के लिए भी दूसरा कोई एलिमेंट चाहिए, राइट। तो उसको कैसे बनाओगे? वही तरीका मुझे जो मैंने पहले आपको बताया, न्यू एलिमेंट आपको पहले बनाना है ड्यू, उसके अंदर मुझे टेक्स्ट डालना है न्यू एलिमेंट। आप इसके लिए टेक्स्ट नोड भी यूज कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली आपके समझने के लिए यहाँ पे सीधा मैं ऐसे लिख देता हूँ ई एलिमेंट। मुझे बी को रिप्लेस करना ई के साथ, तो मुझे ई वाला एलिमेंट बनाना पड़ेगा टैग, और उसके ऊपर कौन सा क्लास लगेगा? चाइल्ड क्लास, और उसके अंदर रखा गया ई एलिमेंट का आईडी। मतलब मैं यूनिफॉर्मिटी रखना चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी क्लास सेम रहना चाहिए और आईडी उसके हिसाब से मैंने डाल दिया। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम मुझे सिंटैक्टिकली जो सिंटैक्स है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सिंटैक्स कैसे रहेगा कि पेरेंट एलिमेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, जो भी न्यू एलिमेंट है वो किसके साथ रिप्लेस करना है? ओल्ड एलिमेंट के साथ, राइट। तो इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले पेरेंट एलिमेंट, जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है, डॉट रिप्लेस चाइल्ड, और उसके अंदर मुझे किसको रिप्लेस करना है? मुझे रिप्लेस करना है इसके साथ, बी के साथ। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे बी एलिमेंट को टारगेट करूंगा, राइट। कोड समझ पा रहे हो आप? बी एलिमेंट के साथ मुझे टारगेट करना है। तो मैं टारगेट कैसे करूंगा कि जिसका आईडी बी एलिमेंट है उस तरीके का एलिमेंट मुझे यहाँ पे लिखना है, राइट। या फिर आप चाहते हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो ओल्ड एलिमेंट इक्वल्स टू यहाँ पे बी एलिमेंट, और इसके जगह पे पूरा मैं लिख दूंगा ओल्ड चाइल्ड या ओल्ड एलिमेंट, राइट। अब देखिए, जैसे मैंने सेव किया, बी का रिप्लेसमेंट हो गया ई। अब देखो, मैंने अगर ड्यू में गया, राइट, इसमें क्या है? ई एलिमेंट आ गया, राइट। मैं वापस इसको कमेंट करता हूँ लगे तो आपको दिखाने के लिए। अभी कौन सा एलिमेंट है? बी, मतलब यहाँ पे बी एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे ही इसको कमेंट आउट करूंगा और सेव करूंगा तो पेरेंट एलिमेंट के अंदर रखा गया आपका जो चाइल्ड है जिसका आईडी बी है, उसको मैंने टारगेट किया हुआ यहाँ पर, और उसको रिप्लेसमेंट किसके साथ है? न्यू एलिमेंट के साथ। सिंटैक्स याद रखिए, दो पैरामीटर मुझे भेजने, जिसमें से पहला पैरामीटर ये न्यू एलिमेंट है और दूसरा पैरामीटर ओल्ड एलिमेंट है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, या कोई कैंडिडेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी हो तो भी वो कंफ्यूज कर देते हैं कि ये स्वैप कर देंगे, पहले ओल्ड वाला चाहिए फिर बाद में न्यू वाला। नहीं, तो पहले न्यू एलिमेंट आएगा कि किसको रिप्लेस करना है, ई एलिमेंट को रिप्लेस करना है किसके साथ? बी एलिमेंट जो पुराना वाला है, बी एलिमेंट के साथ। तो बी एलिमेंट आपका सेकंड पैरामीटर होना चाहिए, राइट। इससे क्या हो जाएगा? आपका बी एलिमेंट देखो रिप्लेस होके सीधा ई एलिमेंट हो गया,
राइट। मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो देखिए बी की जगह कौन सा एलिमेंट आ गया, ई एलिमेंट आ गया, करेक्ट। ये तकनीक है आपकी रिप्लेस चाइल्ड के लिए। अब आती है नेक्स्ट मेथड, रिमूव चाइल्ड। रिमूव चाइल्ड के लिए आपके सामने जस्ट मैं पहले सिंटैक्स लिख के देता हूं और बाद में आपको इंटरव्यू किस तरीके के सवाल पूछेंगे ये बताता हूं। सिंटैक्स ऐसा है कि पैरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, किसको रिमूव करना है, यहाँ पे तो कोई न्यू चाइल्ड या न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं करना है, राइट, रिप्लेस नहीं करना है, तो मुझे सीधा देना है किसको उड़ाना है या किसको रिमूव करना है। तो उसका सीधा नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे जैसे मेरे पास ये एलिमेंट है, ओल्ड एलिमेंट बी वाला, राइट, मैं उसको सीधा रिप्लेस करूँ, या फिर अभी जो एग्जिस्टिंग में दिखाना चाहता हूँ सपोज डी एलिमेंट है, राइट, मैं अभी क्या करूंगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे डी एलिमेंट को उड़ाना है या फिर रिमूव करना है, राइट, ओल्ड एलिमेंट डी, इसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड और उसका ओल्ड एलिमेंट है डी। अब देखिए अभी तक मैंने सेव नहीं किया है, यहाँ पर डी एलिमेंट, डी नाम से जो एलिमेंट दिख रहा है, जैसे मैं सेव करूंगा तो देखो ट्री से हट गया। अब ये रिमूव ट्री देखो, यहाँ पे डी एलिमेंट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, ये डी एलिमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि आपने उसको कंप्लीटली डोम ट्री स्ट्रक्चर से रिमूव किया है, ये चीज याद रखिए। अब इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, आपको इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि रिमूव चाइल्ड मेथड यूज करना बेटर है या फिर सीएसएस के पास, हमारे सीएसएस में हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, राइट। तो रिमूव चाइल्ड यूज करना बेटर है या फिर उन सीएसएस प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी में यूज करना बेटर प्रेफर करूंगा। तो आपका आंसर होना चाहिए रिमूव चाइल्ड, ये कंप्लीटली डोम के ट्री स्ट्रक्चर में से वो चाइल्ड या वो एलिमेंट रिमूव कर देगा, राइट, ये कंप्लीटली डोम के ट्री स्ट्रक्चर में से रिमूव कर देगा। देखो आपके डोम में अभी डी नाम से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, बट जब आप सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करते हो, डिस्प्ले नन यूज करो या फिर विजिबिलिटी हिडन करो, वो एलिमेंट आपके यूआई से सिर्फ विजिबिलिटी दिखाई देना बंद हो जाएगा या फिर वो वहां पे नहीं दिखेगा, बट वो डोम ट्री स्ट्रक्चर में फिर भी मौजूद रहेगा, राइट। समझ पा रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये ए एलिमेंट है, राइट, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं कोई सीएसएस अप्लाई करूँ, मैं थोड़ा इसको एक्सपांड कर देता हूँ, मतलब आपके समझने के लिए दिखा देता यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं ए एलिमेंट पे यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दूं, डिस्प्ले नन, क्या हो गया, यहाँ से ए हट गया, आप बोलोगे ये रिमूव किया, नहीं, ये रिमूव नहीं हुआ है, ये यहाँ पर अभी भी मौजूद है। आप अगर सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो उस एलिमेंट पे डिस्प्ले नन की, तो वो आपके यूआई पे नहीं दिखेगा, बट आपके डोम ट्री स्ट्रक्चर में फिर भी मौजूद रहेगा, राइट, याद रहेगा ये चीज। अगर इसके अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी, राइट, विजिबिलिटी हिडन। अब क्या होगा विजिबिलिटी हिडन से, अभी भी ये स्ट्रक्चर या जो एलिमेंट है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, बट वो एलिमेंट यूआई में नहीं दिखाई दे रहा है, करेक्ट। मैं सीएसएस के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता, जस्ट एक की विजिबिलिटी नन हिडन जब होती है तो उसकी जगह वो एज इट इज रख रहा है, देखो देखो हाईलाइटेड दिखा है, उसकी जगह वो एज इट इज रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं अपनी जगह, इसलिए ई और सी आगे जाएगा, बट डिस्प्ले नन में वो कंप्लीटली वहां से निकल जाएगा, और तब ये ई और सी आप उसकी जगह देखो, आपको हाईलाइट हो रहा है कुछ नहीं, ये सीएसएस की प्रॉपर्टी, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट जो आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ कि रिमूव चाइल्ड ये कंप्लीटली डोम ट्री स्ट्रक्चर से रिमूव करता है, और डिस्प्ले नन या विजिबिलिटी हिडन ये सिर्फ और सिर्फ आपके यूआई से एलिमेंट को नहीं दिखाता या हिडन कर देता है, बट वो एलिमेंट फिर भी डोम ट्री स्ट्रक्चर में आपकी रहेगा, राइट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू, ये फ्रेशर को या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी मैं कहूंगा, तो ये चीज नहीं पता होती। मैं कोई इंटरव्यू अगर लेता हूं तो यहाँ पे 3-4 साल एक्सपीरियंस वालों को भी मैं ये जानबूझ के इस तरीके के सवाल पूछता हूँ कि इन दोनों में से आपको क्या प्रेफर करना, आप करोगे, प्रेफर करोगे। तो आपको सिनेरियो वाइज होना चाहिए कि सिनेरियो वाइज वो एलिमेंट वहां पे रहना चाहिए, सिर्फ उसकी विजिबिलिटी अगर हिडन करनी है तो सीएसएस के थ्रू जाओ, बट अगर कंप्लीटली रिमूव करना है, राइट, तो फिर आप रिमूव चाइल्ड के हिसाब से जाओ या ये मेथड को यूज करो। तो ये था ऑल अबाउट दिस टू मेथड्स, रिप्लेस चाइल्ड एंड रिमूव चाइल्ड। होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी या फिर उनके
खुद के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।